क्या आप भी अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? इस साल आप नीट में अपीयर कर रहे हैं, या पिछले 2 साल में आपने कभी भी नीट में अपीयर किया हो और आप MBBS एडमिशन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए है एक एक्सक्लूसिव ऑप्शन ऑफ स्टडिंग MBBS इन अब्रॉड। First of all, let us discuss the first option that we have in the market is China. So studying MBBS in China, course duration, again, some universities they give 5.5 years, some universities give 5-year course. The course duration, please check कीजिए आप अपने NMC गैजेट के हिसाब से, minimum 5.5 years होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए। चाइना की यूनिवर्सिटीज का जो खर्चा है that is somewhere around 25 to 30 lakh rupees. The only thing that I do not prefer is the diplomatic relations between India and China are like hanging by a thread. कोई ना कोई इश्यूज वहाँ पे चलते रहते हैं हमारे बॉर्डर को लेकर, या फिर वैसे कोई हमारे जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो इश्यूज हैं, एंड दिस क्रिएट्स अ मेजर रोल व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी और द कंट्री, क्योंकि आपको लोकल लेवल पे पब्लिक से उसी तरह का एटीट्यूड बोल सकते हैं या हेल्प मिलती है जिस तरह के हमारे रिलेशंस हमारी कंट्रीज के आपस में बीच में। ओके, सो अगेन MBBS इन चाइना, आई वुड से 7 out of 10. नेक्स्ट कम्स फिलीपींस। फिलीपींस का जो कोर्स स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर अराउंड फॉर 6 years, बट फिलीपींस के कोर्स स्ट्रक्चर में क्या कैच है कि यहाँ पे 2 साल का पहले BS प्रोग्राम करना है एंड देन गो फॉर 4 years ऑफ MD प्रोग्राम। ओके, अब NMC ने एक गैजेट निकाला जिसमें वो फिलीपींस के BS प्रोग्राम को MD या MBBS प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानते। तो आपका जो MBBS का जो पार्ट है दैट इज ओनली फॉर 4 years एंड दिस 4-year प्रोग्राम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC। सो दिस इज द मेजर कैच व्हेन यू आर गेटिंग एडमिशन इन फिलीपींस। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं या उन्होंने पिटीशंस फाइल की हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बट द कोर्ट हैज नॉट गिवन अ स्टे ऑर्डर इन दिस regards, and as per the current scenario the MD course of Philippines is not valid, although the fee structure for Philippines universities is again around 30 lakh rupees, but please NMC draft को या NMC जो gazette है इसको check करिए and then only confirm your admission for Philippines. Otherwise the course is in English medium. बहुत अच्छे Philippines Islands पे जो universities हैं, the climate is good and you will have no other problems apart from food and this major concern of NMC gazette, आपकी डिग्री यहाँ आने के बाद वैलिड नहीं रहेगी। थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज MBBS इन यूक्रेन। यूक्रेन की इस वक्त सिचुएशन जो है आई वुड अगेन से इज नॉट सेफ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय रशिया। सो यूक्रेन में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं they provide yes, you have to check. Some universities provide full English medium courses, some universities provide partial English and partial Ukrainian language courses. यूक्रेन के जो एक और ड्रॉबैक है दैट in 3rd year they have a Croc 1 exam which is similar to our board exams you can say after 12th. तो एक Croc का जो एग्जाम होता है which is conducted by the ministry, अगर आप Croc 1 क्लियर करते हैं then only you are promoted to your next year. So apart from university examinations, you have one Croc 1 exam which is at the end of 3rd year. So वो clear करना ज़रूरी है। Yes, students के लिए it should not be a negative point कि exam है, कोई दिक्कत नहीं, आप clear करेंगे तभी next part में जाएंगे। But yes, अगर आप दूसरे एंगल से सोचें तो it is a hurdle, a small hurdle although, but yes, it is a hurdle. एंड उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़ के MBBS का जो कॉस्ट है अगेन 30 to 35 lakhs, not recommended at this point of time because of the current situation. Ukraine gets a 3 out of 10 from my side. Next, one of the most popular choices is MBBS in Russia. रशिया जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 5.8 years का प्रोग्राम ऑफर करता है which is as per the NMC standards. Russia in present situation again is safe and the diplomatic relations between the two countries have been very strong. You get what you say friendly atmosphere when you go to Russia from the local public. No such problems when it comes to going around in the city. Universities have good infrastructure. The fees of these universities ranges from 25 to 30 lakh rupees and
yes, in current situation, top choice for Indian students or the best option available for Indian students for studying MBBS. So Russia gets a solid 9.5 out of 10 for your MBBS studies. So next comes Kazakhstan. Now students, MBBS in Kazakhstan, again duration आपको चेक करना है. कई यूनिवर्सिटीज में 5 years का ही कोर्स है. Kazakhstan offers English medium courses. The major drawback is about the duration, and you have to check if they provide the internship completion certificate or not. Okay, तो NMC के हिसाब से बाकी यूनिवर्सिटीज आर गुड, दे प्रोवाइड गुड एजुकेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर हर यूनिवर्सिटी का आपको चेक करना जाने से पहले तो अपने करंट स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उनसे ज़रूर बात कीजिए कि हॉस्पिटल्स वहाँ पे कैसे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या नहीं. अगेन द ट्यूशन फीस फॉर कजाकिस्तान 25 से 28 लाख रुपए के बीच में. कजाकिस्तान गेट्स 7 out of 10 फॉर योर MBBS स्टडीज. नेक्स्ट कम्स किर्गिस्तान. So MBBS in Kyrgyzstan again is a very dicey kind of option for you. Reason is Kyrgyzstan has both government and semi-government. Majorly वहाँ पे private universities अभी बहुत खुल रही हैं. नेशनल मेडिकल कमीशन ने पिछले साल भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को डीलिस्ट किया था और उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी. देयर आर यूनिवर्सिटीज़ लाइक ABC, सलम्बिकोव, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत रिसेंटली ओपन हुई हैं जहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहा है, बट दीज यूनिवर्सिटीज़ आर अट्रैक्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन ईजिली, क्योंकि ये भी NMC में कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सो स्टूडेंट्स को ल्योर करना वहाँ पे एडमिशन देना बहुत ईजी हो जाता है. यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा कम आएगा, बट यू हैव टू चेक द ड्यूरेशन एंड द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री ऑफ दोज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़. हर एक यूनिवर्सिटी की जो है वैलिडिटी आप चेक कीजिए. वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं या नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के पास लाइसेंस है या नहीं, ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है व्हेन इट कम्स टू किर्गिस्तान. कुछ एक पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं, बट अगेन चेक द व्हाट यू से पॉइंट्स एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन गेजेट, ड्यूरेशन को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर एंड अदर थिंग्स. अगेन जो खर्चा है वो 22 लाख से शुरू होकर 25-26 लाख 30 लाख तक की भी यूनिवर्सिटीज हैं, बट किर्गिस्तान इज अ डाइसी ऑप्शन. इट गेट्स अ 5 out of 10 फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट कम्स MBBS इन आर्मेनिया. आर्मेनिया इज ऑल्सो अ ग्रोइंग ऑप्शन फॉर योर MBBS स्टडीज. अभी बहुत रिसेंटली इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स से शुरू की है, बट अगेन देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज विच आर इन PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में है, और उन यूनिवर्सिटीज में भी आपको चेक करना है कि दे हैव अ पर्टिकुलर लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग MBBS जो इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पढ़ाने के लिए. प्लस जो डिग्री मिल रही है उसका ड्यूरेशन आपको चेक करना है. 5 years के कोर्सेज भी अवेलेबल है वहाँ पे, 5.5 या 6 years के कोर्सेज भी अवेलेबल है. एंड प्लीज चेक कि इन यूनिवर्सिटीज में आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल रहा है या नहीं, ताकि वापस आकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. द कॉस्ट इज वेरी लो. आर्मेनिया में जो है पढ़ाई का जो खर्चा है वो 18 लाख से शुरू होकर 22 से 24 लाख तक जाएगा आपका. बट अगेन प्लीज चेक द कोर्स ड्यूरेशन एंड द वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. थोड़े दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन में एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एक नोटिस था या एडवाइजरी थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी हैज बीन क्लोज्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्मेनिया. तो उस यूनिवर्सिटी में आप मत जाइए. जो नाम है वो हम लोग आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, सो विल गिव यू द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. Armenia gets a 7.5 out of 10 from my side. Next comes South America. MBBS in South America, Caribbean Islands या South American continent में बहुत सारी ऐसी budding universities हैं which provide you admissions for your MBBS. The climate is good. Caribbean region है तो वहाँ पे climate जो है वो अच्छा है, Atlantic Ocean है. The universities are majorly private universities. You have to check before getting admission. The course duration of maximum universities is 5 years. So before getting admission, please check 5-year course as per National Medical Commission is not valid at this point of time. But yes, there are few universities which have changed their course duration from 5 to 5.5 years. So always take admission if the university falls into the criteria mentioned by National Medical Commission in the latest gazette. 2021 नवंबर में गैजेट इशू हुआ था, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होना चाहिए.
Okay. The cost of MBBS in South America is very high. It comes somewhere around 35 to 42 lakh rupees. So before getting admission, please check your budget and the fees of that particular university. कई universities का fee structure 60 लाख तक भी जाता है. Okay. And you have to check the hospitals for your clinical practice, जो आपके internship जो है उसके लिए ज़रूरी है. So again, MBBS in South America gets 7.5 out of 10 when it comes to education, but 6 out of 10 when it comes to budget, because MBBS in abroad is a major choice for middle class, lower middle class students who cannot afford the fees of private medical colleges in India. Okay. Next, after completion, when you come back to India after doing your MBBS in abroad, you have to appear for a foreign medical graduate examination. So जब आप वहाँ जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, you should always make this clear that that particular university should provide you with coaching of this particular foreign medical graduate examination. Now this examination will be replaced by national exit test, लेकिन उसका अभी तक क्या स्ट्रक्चर रहेगा एग्जाम का या वो कब से लागू होगा उसके बारे में अभी तक कुछ ठोस कोई डेट या कोई ईयर अभी तक जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी तक नहीं बताया है. But from this year February, National Medical Commission has made changes in the syllabus for MBBS, जो कि next exam के हिसाब से होगा. So after completion of your MBBS in abroad, or if you do your MBBS in India, you will have to appear for national exit test. But जब तक वो लागू नहीं होता है तब तक foreign medical graduates या फिर students who complete their MBBS in abroad, they have to come back and appear for a foreign medical graduate examination. तो कई यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 35 to 45%, व्हिच इज अ गुड रिजल्ट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन. एंड कुछ यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट है दैट इज अराउंड 10%. सो प्लीज चेक द रिजल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज in foreign medical graduate examination, so that will help you in understanding the quality of education in that particular university. After completion of your foreign medical graduate examination, you are equivalent to Indian doctors. अगर आप NEET PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने PG कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. You can apply for your job in any government or private sector hospital or a clinic. You can open your own clinic. आप UPSC के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप Indian Armed Forces के लिए तैयारी कर सकते हैं. Or if you want to practice as a doctor in any part of the world, may it be USA, UK, Canada, Australia, आप कहीं के भी प्रैक्टिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. आप उन पर्टिकुलर सब कंट्रीज का लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है. जैसे इंडिया में है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वैसे ही सपोज यूएस अगर आप जाना चाहते हैं आपको USMLE देना पड़ेगा, या अगर आप UK लंदन जाना चाहते हैं आपको UK का प्लैब एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. So if you have any doubts, you can get back to our experienced counselors on 1-800-833-3338, and you can get free of cost counseling. It is our student helpline number. You can call at any point of time, or you can visit our website www.ruseducation.in and you can locate your nearest office. आप ऑफिस में जाकर अपने 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं. All our counselings are free of cost. आपको अगर गाइडेंस किसी भी तरह की चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. And if you want admission in any top medical university of abroad, we are always there with you. So Rus Education, we have been working for the past almost 30 years in this field of providing admissions in MBBS to all the students who wish to become a good doctor. So please contact Rus Education for any kind of help, guidance or your admission formalities. और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन या नई वीडियो लेकर आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम. जय हिंद.